प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अजीजों, परमेश्वर के पाक कलाम में से मैं और आप पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय। थैंक यू जीसस। लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय में और आप खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए अजीजों में और आप देखेंगे। थैंक यू जीसस। जो कि आज के वचन का शीर्षक हम सब जानते हैं। आज की प्रार्थना का शीर्षक होल नाइट प्रेयर, पूरी रात प्रार्थना। हालेलुया। ये जो एक शब्द है पूरी रात प्रार्थना, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। मैं और आप यहां केवल इसलिए नहीं आए हैं कि मैं और आप 2 घंटा यहां बैठे और चले जाएं। मैं और आप यहां इसलिए नहीं आए हैं कि मैं और आप 2 गाने गाएं, 2 वचन सुने और चले जाएं। पूरी रात प्रार्थना का मतलब है कि अपने आप को खुदा के हाथों में सरेंडर करना और परमेश्वर से वो आत्मिक वरदान मांगना जो खुदा एक बड़ी सेवा के बाद मुझे और आपको देने के लिए जा रहा है। चीजों हालेलुया। निकालिए मेरे साथ पढ़ने के लिए लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 12वां पद। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बस। हालेलुया। क्या लिखा है? उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। कौन? यीशु। प्रार्थना करने के लिए एक एकांत जगह पर जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें आके कोई डिस्टर्ब ना करे, एक ऐसी जगह जहां कोई शोर शराबा या भटकाने वाला आत्मा काम ना करे। और वो स्थान यीशु ने कौन सा चुना? एक पहाड़ का। हालेलुया। एक पहाड़ का स्थान चुना, और वो स्थान इसलिए चुना ताकि वो पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से क्या करे? प्रार्थना। क्या ये लिखा है प्रार्थना करे, या ये लिखा है कि सारी रात प्रार्थना करे? हालेलुया। क्या सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करे? हम प्रार्थना कब करते हैं? एक शब्द, एक क्वेश्चन। मैं और आप प्रार्थना कब करते हैं? या तो बीमारी में है तब, तंगाली में है तब, कर्ज में है तब, शोक में है तब, जब सारे दुनिया के रास्ते बंद हो गए तब मुझे और आपको एक रास्ता दिखाई देता है। जब डॉक्टर कहता है अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, जिस ईश्वर की तुम सेवा करते हो उससे प्रार्थना करो, हो सकता है अब वो कुछ चमत्कार कर दे। हालेलुया। हम प्रार्थना के ऑप्शन को तब चुनते हैं जब संसार का हर एक दरवाजा मेरे और आपके जीवन के लिए बंद हो जाता है। खुशी में कितने लोगों ने प्रार्थना करी है? शायद 100 में से 5 लोग। हालेलुया। खुशी में शायद 100 में से 5 लोग। जब किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी की एनिवर्सरी होती है, तब क्या कहते हैं? भाई सब छोटी सी दुआ करके खत्म कर दो। ये सब छोटा सा वचन बोल के 15 मिनट में खत्म कर देना। 7:30 बजे से खाना स्टार्ट करना है ना? सच्चाई है ये। लेकिन जब बात आती है एक ऐसी बीमारी की जो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, जब बात आती है ऐसे बड़े शोक की जब दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं,
उस समय में और आप छोटी प्रार्थना नहीं परंतु बड़ी प्रार्थना की ओर जाते हैं। तू भी प्रार्थना कर, तू भी प्रार्थना कर, तू भी प्रार्थना कर। चलता हुआ रागिर भी मिलता है ना कोई पड़ोस का व्यक्ति, भाई प्रार्थना करना। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करना? दुनिया के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना। मेरा बच्चा काफी दिन से बीमार है, दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही। हालेलुया। मैं और आप प्रार्थना की ओर तब जाते हैं जब मुझे और आपको एक लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना होता है। यीशु मसीह जो पहाड़ पे गए हैं और पूरी रात जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पता है क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले सुबह में वो एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। एक लाइफ का बहुत बड़ा चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। और चुनाव किसका? 12 चेलों का। हालेलुया। हम लोगों को लगता है ना कि यीशु ने अपने 12 चेले बड़ी आसानी से कह दिए, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी खड़ा हो जा, मैं भी खड़ा हो जाऊं, उसको भी बुला ले, इसको भी बुला ले। हालेलुया। लेकिन यीशु ने जब अपने चेलों को अपने साथ जोड़ना चाहा तो उन्होंने एक एक करके आजा 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 बुलाया नहीं, लेकिन बुलाने से पहले वो एकांत में जाते हैं और एकांत में जाकर पहाड़ पर चढ़कर पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं चुनाव के लिए। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझसे बातें कर और मुझे बता कि इस बड़ी भीड़ में से मैं किसको चुनूं। इस बड़ी भीड़ में से मैं तेरे लिए ऐसे कौन से वो 12 शख्स निकालूं जिनके जीवन से तू बड़ा काम कराना चाहता है। हालेलुया। चुनाव। आज की रात मेरे और आपके जीवन में भी एक चुनाव लेके आती है। आप पूरी रात यहां क्यों बैठे हैं? मैं पूरी रात यहां क्यों बैठा हूं? हर एक मनुष्य के अंदर एक मंशा है, एक इच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु चुनाव करने के लिए जा रहे थे तो उस चुनाव को करने के लिए उसने अपने संबंध को अपने पिता से जोड़ा और पूरी रात, क्या लिखा है, पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। हालेलुया। और सारी रात किस लिए बताई? 13वां पद पढ़ो। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। हालेलुया। जब दिन हुआ, क्या हुआ? दिन। उसने सबको बुलाया और सबको बुलाने के बाद में उसमें से उसने उन 12 को चुना जो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना के द्वारा नियुक्त करे गए थे। हालेलुया। थी एक बड़ी भीड़, एक बड़ा झुंड, लेकिन उस बड़े झुंड में से उसने 12 को चुना। और चुनाव किसके द्वारा किया? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और प्रार्थना भी ऐसी वैसी नहीं, सारी रात प्रार्थना, पूरी रात प्रार्थना। और प्रार्थना का केवल एक ही विषय
कि मुझे अगले दिन एक चुनाव करना है। हालेलुया। पता है बहुत से लोग एक क्वेश्चन लेके आते हैं, भाई साहब जिस भी काम में हाथ लगा रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं। भैया प्रार्थना करिए, मैं जो भी काम खोलता हूं उसमें असफल हो रहा हूं, मैं नौकरी में असफल हो रहा हूं, मैं बिजनेस में असफल हो रहा हूं, मैं काम धंधे में असफल हो रहा हूं। पता है आपका आप असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने अपना चुनाव प्रार्थना के द्वारा नहीं कराया। आप अगले दिन, अगली सुबह, अगले महीने जो आप डिसीजन लेने के लिए जा रहे थे, जो चुनाव करने के लिए जा रहे थे, जो नौकरी का डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन आप लेने के लिए जा रहे थे, क्या आपने प्रार्थना के द्वारा खुदा के हाथों में सौंपा? क्या आपने पूछा प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? क्या आपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या ये मेरे जीवन के लिए उचित है या नहीं? हालेलुया। हम कभी अपनी जिंदगी में जब चुनाव करते हैं ना, हम कभी परमेश्वर को शामिल नहीं करते। कोई दूसरा व्यक्ति आके बता देता है अरे भाई इस काम को खोल ले, बड़ा पैसा है। हमने तुरंत अपना दिमाग लगाया और हम उस काम में घुसने की कोशिश करते हैं। कभी क्या हमने पूछा प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से? प्रभु तेरी योजना क्या है? प्रभु मुझे बता मैं किस काम को चुनूं, मुझे ऐसा रास्ता बता, मुझे ऐसा काम बता जब मैं उस काम को करूं तो उस काम के द्वारा भी मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। हालेलुया। हम अपनी लाइफ में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना चुनाव बिना प्रार्थना के करते हैं। हालेलुया। जब यीशु अगली सुबह चुनाव करने के लिए जा रहा था उन 12 का, तो उसने डायरेक्ट जाके नहीं चुन लिए तू 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 आजा। उसने प्रार्थना करी है और होल नाइट प्रेयर करी है, उसने सारी रात प्रार्थना करी है उसने। हालेलुया। और सारी रात उसकी प्रार्थना का एक ही विषय था प्रभु मुझे बता अगली सुबह तू किन 12 को खड़ा करने जा रहा है। प्रभु भीड़ बहुत बड़ी है, लोग बहुत हैं, मैं नहीं जानता कौन सच्चा है और कौन झूठा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं जब मैं प्रार्थना करके उस चुनाव की तरफ अपने कदम को बढ़ाऊंगा तो तू मेरे कदम को सफल करेगा। जब मैं प्रार्थना करके उस चुनाव की ओर आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है प्रभु वो चुनाव तेरी ओर से ठहरेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। किससे प्रार्थना करने में? परमेश्वर से। और प्रार्थना का विषय क्या? प्रभु अगली सुबह वो 12 कौन से हैं जिन्हें तू खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने जीवन के चुनाव के लिए परमेश्वर से 1 घंटा भी प्रार्थना करी है? सारी रात बहुत दूर की बात है। दुनिया की सारी चीजों को भूल जाइए, सब कुछ खत्म कर दीजिए, नौकरी चाकरी यारी रिश्तेदार सब छोड़कर अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्या कभी अपने जीवन के लिए 1 घंटा भी प्रार्थना करी? प्रभु इस जीवन से तू क्या चाहता है? हालेलुया। क्या प्रार्थना करी है कभी प्रभु इस जीवन से, इस शरीर से, इस आत्मा से तू क्या चाहता है? आखिर तेरा चुनाव क्या है? तूने मुझे क्यों बना के भेजा? तूने मुझे क्यों अपने भवन में खड़े होने के योग्य बनाया? तूने मुझे क्यों ये सांसें दी? तूने मेरे शरीर को क्यों भला चंगा रखा?
क्या कभी सोचा है अपने जीवन के लिए? हालेलुया। क्या कभी परमेश्वर से बातें करी हैं? प्रभु तूने जब मुझे इस संसार में भेजा तो तेरा चुनाव मेरे जीवन के लिए क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जब प्रार्थना के द्वारा चीजें चुनी जाती हैं, जो चीज प्रार्थना के द्वारा चुनकर खड़ी करी जाती है, मैं आपको बताऊं वो चीज और वो इंसान कभी आम नहीं होता। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय। थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का पहला पद पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। बस क्या? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। कौन से 12? जो सारी रात प्रार्थना करने के बाद चुने गए। जो चीज प्रार्थना करने के बाद चुनी जाती है वो कभी आम नहीं होती। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो चेले हो या प्रभु के दास हो। हालेलुया। जब प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा उन 12 को निकाला और निकालने के बाद में खुदा का वचन कहता है फिर उसने उन 12 को अपने पास बुलाया। कौन से 12? कौन से 12? जो प्रार्थना के द्वारा चुनकर निकाले गए थे। और कौन सी प्रार्थना के द्वारा? तेज। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? सारी रात। हालेलुया। जो यीशु ने होल नाइट प्रेयर करी पहाड़ के ऊपर, और वो प्रार्थना करने के बाद जो 12 चुने और 12 चुन के निकाले, उसमें से उन 12 को यीशु ने अपने पास बुलाया। क्यों पास बुलाया? कि वो उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। कौन सी? अशुद्ध आत्माएं। हालेलुया। इविल स्पिरिट निकालने का वरदान। प्रेज द लॉर्ड। क्या देखते हैं ना आजकल कितने केस आते हैं, कमांड करते हैं ना, कमांड इन द नेम ऑफ जीसस आउट। क्या होता है? निकल जाती है। क्यों निकलेगी? उन्हीं के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से चुनकर खड़ा किया गया है। हर किसी के हाथ में यह वरदान नहीं है। हर कोई आपके लिए प्रार्थना करे आप चंगे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करे और उसके कहने से दुष्ट आत्मा निकल जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये आत्मिक वरदान देने के लिए एक बड़ी भीड़ में से 12 को चुनकर निकाला और उन चुने हुओं को परमेश्वर ने, यीशु ने अधिकार दिया। और वो अधिकार ये था कि अशुद्ध आत्माओं निकालने का और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। क्या अधिकार? बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, पीड़ितों को शिफा देने का अधिकार किन्हें दिया? उन 12 को, जो 12 पूरी रात प्रार्थना करने के बाद एक बड़ी भीड़ में से चुनकर निकाले गए थे। जो यीशु ने पहाड़ पर होल नाइट प्रेयर करी। लिखा है ना कि पहाड़ पे जाके उसने परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना करी। और क्या प्रार्थना? उन 12 के जीवन के चुनाव के लिए। और उन 12 को जब चुन के बाहर निकाला तो उन्हें अधिकार दिया।
प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्यों फेल हो जाते हैं पता है? क्योंकि हम अपने चुनावों को सही रीति से नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन को बड़ी हबड़ तबड़ के रूप में इस संसार में व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो। हमें कोई भी काम करना होता है, हम कभी परमेश्वर से नहीं पूछते प्रभु क्या ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है या बुरा है। हालेलुया। खास तौर से जवान यूथ, प्रेज द लॉर्ड, क्या कभी अपने भविष्य के लिए पूछा परमेश्वर से प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है? हालेलुया। मुझे भाई मासूम की एक बहुत अच्छी बात लगी। भाई जा रहा था कहां? बीएससी नर्सिंग करने के लिए भाई साहब, और प्रभु ने कहां भेज दिया? पूना। क्यों? क्योंकि वो भाई हमेशा इस बात की प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे जीवन का चुनाव तेरी ओर से हो, प्रभु मेरे जीवन का निर्णय तेरी ओर से हो। प्रभु ने कहा तू मेरे निर्णय को जानना चाहता है ना, उठ, तू बीएससी नर्सिंग नहीं, तू पादरी बनेगा। हालेलुया। हम क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन का निर्णय प्रभु के हाथों में ना सौंप के अपनी बुद्धि के हाथों में दे देते हैं। ओह, इस बिजनेस में अच्छा पैसा है, ओह इस नौकरी में अच्छा पैसा है, ओह 5 घंटे नौकरी करूंगा इतना मिल जाएगा, 10 घंटे नौकरी करूंगा इतना मिल जाएगा। होता क्या है? 10 दिन नौकरी करी फिर घर बैठ गए। क्यों? क्योंकि प्रभु से नहीं पूछा था प्रभु तेरी इच्छा और तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए। जो पतरस के कामों से अनोखे काम हुए ना, जो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के हाथों से, सिलास के हाथों से इतने बड़े अनोखे परमेश्वर के चमत्कार के काम हुए, वो ऐसे ही नहीं हुए। उनके पीछे एक पूरी रात की प्रार्थना का असर था। हालेलुया। वो ऐसे ही इतनी सामर्थ्य नहीं बन गए, रुमाल छुला दिया कि बीमार उठ के बैठ गया, किसी ने कपड़ा छू लिया तो बीमार चंगा हो गया। नहीं, उस चंगाई के लिए, उस अभिषेक के लिए यीशु ने उनके जीवन के चुनाव के लिए अपने पिता से पूरी रात प्रार्थना करी है। प्रभु मुझे वो लोग चाहिए जो तेरी आत्मा के अभिषेक से भरे हों। हालेलुया। प्रभु मुझे वो सेवा चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए, मुझे वो जीवन चाहिए जो तेरी पवित्र आत्मा की मस्से से भरे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने 12 को निकाल कर दे दिया, और जब 12 को दे दिया तो परमेश्वर ने यीशु को एक अधिकार दिया कि अब इन्हें तू वो अधिकार दे जो मैं तुझे देता हूं। इन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दे, इन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार दे, इन्हें दूसरों की चंगाई का वसीला बनने का अधिकार दे, इन्हें प्रचार करने का अधिकार दे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब उन 12 का चुनाव यीशु के द्वारा हुआ ना, तो उनके जीवन से बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। कैसे काम हुए? बड़े बड़े काम। देखना चाहेंगे क्या वो काम? हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय, और 16 अध्याय के 16वें पद को पढ़िएगा। 16 अध्याय का 16वां पद। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। बस जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे, कौन प्रार्थना करने जा रहे थे? 2 व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या नाम है उनका? पौलुस और सिलास। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो एक भावी कहने वाली आत्मा उनके पीछे लग गई।
पीछे से चिल्लाती थी, पुकारती थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डेली यही काम चलता चला जा रहा है। पीछे से एक दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, परेशान कर रही है। एक दिन पौलुस और सिलास ने देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। तब खुदा का वचन कहता है 18वें पद में, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। उसी घड़ी, समय नहीं लगा। Only single command in the name of Jesus, evil spirit out. एक बार कहा, मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं। क्यों? यीशु के नाम से क्यों आज्ञा देता हूं? क्योंकि मेरे यीशु ने मेरी सामर्थ के लिए पहाड़ पे जाके एक होल नाइट प्रेयर करी है। मुझे सामर्थ्य बनाने के लिए मेरे यीशु ने मेरे पिता से सारी रात प्रार्थना करी है। और आज ये उस प्रार्थना का फल है कि यीशु के नाम से कहता हूं आउट, और वो निकल गए। हालेलुया। कौन सा पौलुस? जो पहले शाऊल था, जो परमेश्वर के लोगों को मारता और कूटता था, जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करता था, जो बंदी गृह में डालता था। एक दिन जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, खुदा का वचन कहता है 9 अध्याय के अंदर कि आकाश में से एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उस आवाज ने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। हालेलुया। जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज वही व्यक्ति कमांड कर रहा है कि यीशु के नाम से कहता हूं, उसमें से निकल जा, और वो तुरंत निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत और सामर्थ पौलुस में नहीं थी, ताकत और सामर्थ यीशु की उस प्रार्थना में थी जो इनके चुनाव के लिए यीशु ने परमेश्वर से करी। हालेलुया। क्योंकि जो चुनकर निकाला जाता है वो अनमोल और बहुमूल्य होता है। हालेलुया। आज एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज आप भी परमेश्वर के चुनाव के द्वारा निकाले गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बन्ना देवी है। हालेलुया। कितने सौयों लोग रहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको चुना। किस लिए? कि वो अपना चुनाव आपको बता सके कि वो आपके जीवन से क्या चाहता है। वो अपना चुनाव आपको दिखा सके और समझा सके कि उसके बिना जिंदगी का कोई निर्णय ना लेना, उसके बिना अपनी लाइफ का कोई निर्णय ना लेना। यदि उसके बिना कोई चुनाव कर लिया ना, तो जिंदगी में असफलता, असफलता और असफलता। बिना प्रार्थना के अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ना लेना। क्यों? अगर बिना प्रार्थना के अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लिया तो क्या होगा? प्रार्थना के द्वारा चुनाव हुआ तो लोग सामर्थी बने, और बिना प्रार्थना के चुनाव होगा तो कैसे निकलेंगे? कमजोर। हालेलुया। कमजोर, वीक। और जब कमजोर निकलेंगे तो मुसीबतों के चांटे, मुसीबतों की आंधियां, बीमारी की आंधियां,
दुख तकलीफ की आंधियां, तंगहाली की आंधियां जब उस कमजोर पे पड़ेंगी तो क्या होगा? वो डगमगाएगा और गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वो उसके चुनाव से खड़ा नहीं है, वो अपनी बुद्धि से खड़ा है। हालेलुया, वो अपनी समझ से खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या उन 12 में से कोई चेला गिरा? पतरस को आप देख लीजिए, कितना सामर्थ्य बनाया। यूहन्ना को देखिए आप, पौलुस को देखिए आप, स्तेफनुस को देखिए आप, सिलास को देखिए आप, कैसे हैं? सामर्थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने 12 के जीवन का चुनाव प्रार्थना के द्वारा, अपने पिता की इच्छा के द्वारा किया। जीसू। और नीचे लिखा हुआ है 25वें पद के अंदर कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहा था? कैदी। गा कौन रहे हैं? पौलुस और सिलास। और किसके भजन गा रहे हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। अरे जिसने तुम्हें चुनकर खड़ा किया है उसी की तो इबादत करोगे। हालेलुया। अरे जिसने तुम्हें चुनकर सामर्थ्य से भरकर खड़ा किया है उसी का तो गुण अनुवाद करोगे। अधिकतर होता क्या है? चंगे हुए प्रार्थना के द्वारा और श्रेय किसको दे दिया? अरे वो उस डॉक्टर के पास गए थे ना, उसने दवाई बदल के दी थी ना, उस दवाई ने फायदा किया। हालेलुया। हालेलुया। वो भूल गए जब दवाई लेने से पहले उस महान डॉक्टर के पास आए थे और इसी वेदी पर घुटने टेक कर अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करी थी। यीशु ने तुझे उसी वक्त चंगा कर दिया था। फर्क इतना है कि तूने उस पर विश्वास ना करके डॉक्टर पर विश्वास किया। हालेलुया। जो हमारी जिंदगी में काम करता है, जो हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है, पौलुस और सिलास उसी का तो गुण अनुवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साफ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के, किसके? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और इन लोगों के जीवन के चुनाव के लिए यीशु किससे प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से। ये परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, वो यीशु इनके चुनाव के लिए परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहा है। घूम फिर के सारी बात कहां आ गई? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आपका चुनाव परमेश्वर के द्वारा, आपका खड़ा होना परमेश्वर के द्वारा, आपके जीवन का हर एक कदम बढ़ाना परमेश्वर के द्वारा। यदि आप परमेश्वर के द्वारा चल रहे हैं तो आगे एक काम होता है और वो काम ये होता है कि बेड़ियां टूट जाती हैं, काट खुल जाती हैं, बड़े मेरिकल होने लगते हैं। जो आपको बांधने की कोशिश करेंगे वही आकर आपके नीचे घुटने टेकेंगे और कहेंगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में खड़े हैं, यदि आप प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन का चुनाव कर कर प्रभु में खड़े हैं, वो इतनी सामर्थ्य रखता है, वो आपकी बेड़ियों को भी खोल देगा। आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, मेरे भाई तू आ और मेरी बेड़ियां खोल, मेरी बहन तू आ और मेरी बेड़ियां खोल। नहीं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? इतने में एक बड़ा भूकंप आया
और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके, एक शब्द आया है कि सबके बंधन खुल पड़े। हो सकता है पौलुस और सिलास के अलावा कोई और भी उस बंदी गृह में, उन जेलों में बंधा हुआ हो। हालेलुया। ऐसा ही नहीं कि पौलुस और सिलास ही बंधे हुए थे, बड़ी जेल है, बड़ा बंदी गृह है, अलग अलग कमरे हैं, और भी कैदी हैं। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी बंदी गृह में अपने बंधन से जकड़ के पड़े हों, बेड़ियों में जकड़ कर पड़े हों। लेकिन जब पौलुस और सिलास उस परमेश्वर की चुनौती में परमेश्वर के साथ खड़े हैं, उसकी योजना के साथ खड़े हैं, जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के द्वारा वहां की नींव हिलाई, तो पौलुस और सिलास तो आजाद हुए ही हुए, उनके साथ उनके आस पड़ोस के लोग भी आजाद हो गए। हालेलुया। आपने देखा है कि जब परमेश्वर की सामर्थ आती है और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो एक लाइन से सारे के सारे गिरते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो हमारे बंधन तो खोलता ही है, हमारे साथ और जितने लोग खड़े होते हैं वो उन सब के बंधन खोलता हुआ चला जाता है। हालेलुया। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके तो बंधन खुलेंगे, लेकिन उसके साथ और जितने खड़े होंगे, प्रभु का आत्मा जब बड़े अनॉइंटिंग के साथ आता है, उन सब के बंधन खुलते चले जाते हैं। लिखा है साफ कि सबके बंधन खुल गए। ये नहीं लिखा हुआ कि पौलुस और सिलास के बंधन खुले, लिखा है सबके। हालेलुया। क्या? सबके। अभी 4 दिन पहले क्या हुआ था? प्रार्थना कर रहे थे किसी अलग लेडी के लिए, अलग बहन के लिए, और बंधन खुल रहे थे किसी दूसरी वाली के लिए। हालेलुया। क्यों? जब प्रभु का आत्मा आता है वो ये नहीं देखता कि मुझे इसी के बंधन खोलने हैं, लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है वो एक बात को जानता है, मुझे आज कलीसिया को आजाद करना है। जब प्रभु का आत्मा आता है वो एक बात को जानता है कि मुझे आज एक बड़ी सामर्थ के काम दिखाना है। हालेलुया। और जब प्रभु का आत्मा आया, बंदी गृह की नींव हिली, पौलुस और सिलास तो आजाद हुए ही हुए, बाकी और भी जितने लोग उसके अंदर थे जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सब के सब आजाद हो गए यीशु के नाम से। क्यों? पौलुस और सिलास की भक्ति में इतनी सामर्थ थी। क्यों पौलुस और सिलास जब परमेश्वर के भजन गा रहे थे, क्यों इतने सामर्थ और कितना अभिषेक उतरा? इसके पीछे का कारण वो यीशु की प्रार्थना जो वो पहाड़ पर जाकर पूरी रात कर रहा है अपने पिता से इन लोगों के जीवन के चुनाव के लिए। हालेलुया। ये ऐसे ही बुलाकर खड़े नहीं किए गए, ये प्रार्थना के द्वारा चुने गए हैं। और प्रार्थना 1 घंटे की या 2 घंटे की नहीं है, प्रार्थना है पूरी, जिसे हम क्या कहेंगे, होल नाइट प्रेयर। किसकी होल नाइट प्रेयर? यीशु की होल नाइट प्रेयर। किसके साथ? अपने पिता के साथ, और काय के लिए? एक चुनाव के लिए। हालेलुया। हम अपने जीवन का चुनाव कैसे करते हैं? यूथ, हम अपने जीवन का चुनाव कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से। हालेलुया। मैंने 12th कर लिया, अब बीएससी कर लूंगी, एमएससी कर लूंगी, बीएससी नर्सिंग कर लूंगी, एमएससी नर्सिंग कर लूंगी, टीचर बन जाऊंगी, महेश्वरी में पढ़ाऊंगी, 40,000 मिलेंगे, मेडिकल में पढ़ाऊंगी, 50,000 मिलेंगे। प्रभु नहीं चाहता कि तू पढ़ाए, प्रभु चाहता है तू वेदी पर खड़े होके मेरे वचन को पढ़ाए। प्रभु नहीं चाहता कि तू नर्सिंग की ट्यूटर बने, प्रभु चाहता है तू मेरी दासी बने। प्रभु नहीं चाहता कि तू बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक आम टीचर बने, प्रभु चाहता है कि तू मेरा एक सामर्थी दास बने। हालेलुया।
हम अपना चुनाव अपनी बुद्धि से करते हैं, अपनी ताकत से करते हैं, लेकिन अब इस बात को भूल जाते हैं हमारा चुनाव करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चुनाव करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। एक जगह से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय और 119 अध्याय की 62वीं आयत। 119 की 62 यहां इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरे धर्म में नियम। फिर ध्यान से सुनिए, मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। कौन कह रहा है ये? दाऊद। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, तेरे धर्म में नियमों के कारण। अरे कौन से धर्म में नियम? अरे वो नियम जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। दिन और रात। रात में हम क्या करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब। हालेलुया। क्या कभी रात में मैंने और आपने प्रार्थना करना सीखी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कभी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपका मन कर रहा है उठने का और आत्मा बोल रही है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। शरीर बोल रहा है नहीं सो जा। मैंने और आपने किसकी आवाज सुनी है? आत्मा की या शरीर की? दाऊद शरीर की आवाज को एक कोने में रख रहा है और वो कह रहा है मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण आधी रात में भी उठकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जब मेरी आत्मा बोलेगी ना उठ, उसके उपकारों को याद कर। याद कर जब तू जंगल में था और तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं थे। याद कर जब तू जंगल में था, शेर भालू चीते तेरे सामने आते थे, तुझे तेरे माँ बाप नहीं बचाते थे, तुझे मैं बचाता था। अरे याद कर जब तू बीमारी में था, दुख में था, परेशानी में था, तेरी जेब खाली थी, तेरे पर इलाज के लिए भी पैसे ना थे, लेकिन जब तूने मुझे पुकारा ओ संकट के समय, मैंने तेरी दुहाई को सुना है। याद कर। और दाऊद कह रहा है प्रभु मुझे याद है, मुझे याद है तेरा हर एक धर्म में नियम, मुझे याद है तेरा हर एक उपकार, मुझे याद है तेरे वो सारे काम जो तूने मेरी जिंदगी में बालू के किनकों के समान किए हैं। हालेलुया। मुझे याद है यीशु, मुझे याद है परमेश्वर। तभी तो वो कह रहा है यदि आधी रात में भी मेरा मन और मेरी आत्मा कहेगी उठ और धन्यवाद कर, मैं उठूंगा और तेरे हर एक धर्म में नियम का, मैं तेरे हर एक उपकार का, मैं तेरे हर एक उस वरदान का जो तूने मुझे दिए हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब मेरी आत्मा बोलेगी ओ दाऊद याद कर वो समय जब तू सांस लेने में बड़ा असफल हो रहा था, तेरी सांस भी नहीं आ रही थी, मैंने तेरे नथनों में अपनी सांस को फूंका। दाऊद याद कर वो समय जब शाऊल तेरे पीछे पड़ा था,
मैं तेरे आगे आगे चला और मैंने तुझे बचाया। दाऊद कहता है, हाँ प्रभु मुझे याद है, मैं इसलिए आधी रात को यदि मेरी आत्मा बोलेगी, मैं उठूंगा और तेरे नाम का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। एक बार जल्दी से और पढ़िएगा, भजन संहिता 63:6। होल नाइट प्रेयर, भजन संहिता 63:6। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या? दोबारा पढ़ो। जब मैं बिछौने पर पड़ा, काय पर? बिस्तर पर। जिस बिस्तर पर लेटकर मैं और आप देखते हैं, आज कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिस बिस्तर पर लेटकर मैं और आप पूरे दिन भर का अपने फोन का स्टेटस चेक करते हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? जब मैं बिछौने पर लेटूंगा तब तेरा स्मरण करूंगा, तेरे नाम का और तेरे कामों का स्मरण करूंगा। आज मैं कहां कहां गया, प्रभु तू मुझे बचाकर जीवित वापस लेके आया। मैं तेरे नाम का स्मरण करूंगा कि प्रभु मैं तो एक चरवाहा था, लेकिन तूने मुझे इस्राएल का राजा बना दिया। प्रभु मैं उन सारी बातों को स्मरण करूंगा जब 12-13 फुट का गोलियत मेरे सामने खड़ा था और इजराइल को ललकार रहा था, और इजराइल में से कोई युद्ध करने के लिए उसके सामने ना गया, लेकिन तूने मुझे इतना बल दिया और मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि एक पत्थर के द्वारा तूने उस 12 फीट के गोलियत को नीचे गिरा दिया, और जो ललकार रहा था तेरी सेना को, खुदा तूने इतना अभिषेक दिया कि उसी की तलवार से उसी का सर काट के लिए आया। मैं स्मरण करूंगा जब लाखों की पब्लिक में से प्रभु कोई उससे युद्ध करने को ना निकला, लेकिन प्रभु तूने मुझे उठाया और मुझसे कहा, जा ये युद्ध तेरा नहीं परंतु मेरा है। हालेलुया। मैं स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा यीशु तेरे उपकारों को। और कब याद करूंगा? जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में। एक एक पहर का मतलब हर एक घंटे। एक एक पहर का मतलब हर एक घंटे तेरे उपकारों को क्या करूंगा? स्मरण। हालेलुया। भूल मत जाना कि तू कहां से उठाया गया है। भूल मत जाना तू क्या था और खुदा ने तुझे क्या बना दिया। यही तो होता है जब हम थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, हम अपना बीता हुआ कल और अपने सिचुएशन को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। जब प्रभु थोड़ा सा ही मुझे और आपको हाथ थामकर थोड़ा सा ही ऊपर उठाता है, वो उठाता है इतना ऊपर और इतना आ जाता है घमंड। हालेलुया। उठाया कितना? एक बिलांद। घमंड कितना आ गया? 1 फीट। प्रभु कहेगा तू नीचे ही अच्छा है। हालेलुया। यूथ प्रभु का कहेगा तू नीचे ही अच्छा है। इसलिए दाऊद कह रहा है, कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, मैं तेरे उपकारों को एक एक पहर, और पहर भी कौन सा है? रात का। होल नाइट प्रेयर। रात का एक एक पहर तेरे उपकारों को स्मरण करूंगा और उस पर क्या करूंगा? ध्यान। इब्रानियों 12:15 में क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो। क्या देखते रहो? किससे देखते रहो? उस यीशु को देखते रहो जो तुम्हारे जीवन का चुनाव करने वाला है।
ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि तुम उसके अनुग्रह से वंचित रह जाओ। मैं अपने बिछौने पर पड़ा हुआ स्मरण करूंगा, याद करूंगा तेरे उपकारों को, और रात के कौन से रात के एक एक पहर में तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तेरे रात के एक एक पहर तेरा धन्यवाद करूंगा। एक बार जल्दी से और निकालिए, भजन संहिता 134, साम 134 और उसके पहले पद को पढ़ो। भजन संहिता 134 और उसका पहला पद। हे यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो। तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। बस तुम क्या? तुम जो रात रात में, ये क्या दिन हो रहा है कि रात हो रही है? और हम कहाँ खड़े हैं? प्रभु के। तो ये वचन किसके लिए सिस्टर? हमारे लिए। कितनी बड़ी कलीसिया, कितने सारे लोग, लेकिन हम कहां हैं? प्रभु के भवन में। और वो कह रहा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो, उसके उपकारों का धन्यवाद करो। इसलिए दाऊद कहता है, मैं बिछौने पर पड़ा हुआ रात के एक एक पहर में तेरी ओर अपना ध्यान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु मुझे और आपको धन्य बनाना चाहता है। धन्य उस प्रार्थना के द्वारा, बड़े चुनाव के साथ। हालेलुया। उसके चेले कैसे बने? धन्य। हालेलुया। क्या अधन्य व्यक्ति के जीवन से या दुष्ट के जीवन से कभी सामर्थ्य के काम हो सकते हैं? क्या दुष्ट के कपड़े छूने से क्या कोई चंगा हो सकता है? क्या दुष्ट की प्रार्थना करने से क्या कोई शिफा प्राप्त कर सकता है? नहीं। यदि उसके चेलों के कपड़े छूने से लोग चंगे हो रहे हैं, चेले प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, चेले प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, इसके पीछे का कारण वो रात भर की प्रार्थना, वो चुनाव जो यीशु ने उनके लिए किया। बात समझ में आ रही है? चुनाव। यदि आप अपने जीवन का कोई निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं, अपनी बुद्धि से मत लीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना करिएगा उस समय जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना कब करी? रात में। और कहां जाके करी? पहाड़ के ऊपर। और कैसी प्रार्थना करी? पूरी रात। क्यों पहाड़ पर गया? ताकि मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार, जब मैं प्रार्थना करने बैठूं तो कोई दरवाजा बजा के मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर की ओर से ना तोड़े। हालेलुया। आपने अधिकतर देखा है शैतान अपना पूरा काम करता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, मोबाइल तभी बजेगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, बाहर गेट की बेल तभी बजेगी। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, व्हाट्सएप का मैसेज तभी आएगा। क्यों? वो आ नहीं रहा, वो भेजा जा रहा है। हालेलुया। आपके गेट पर कोई आ नहीं रहा, वो भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वो जानता है यदि इसका संबंध उससे जुड़ गया तो इसका जो चुनाव होगा वो बड़ा होगा। हालेलुया। यदि इसका संबंध प्रार्थना के द्वारा जुड़ गया
तो जो सामर्थ के काम होंगे वो बड़े होंगे। जितनी बार यीशु ने प्रार्थना करी है अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से जोड़ने के लिए, एक बार चेले उसके साथ थे, चेलों को बांट दिया तुम यहाँ रहो, दो को आगे ले लिया, उनको कहा तुम यहाँ रुको, मैं और आगे जाऊंगा और पहाड़ में जाऊंगा और जंगल में जाऊंगा। पहाड़ में क्यों जा रहा है, जंगल में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चाहता है मेरे और पिता के बीच में कोई दूसरा ना आए। वो चाहता है मेरी और पिता की वार्तालाप के बीच में कोई दूसरा ना आए। मैं अपने जीवन का जो चुनाव करने के लिए जा रहा हूं, या मैं अपनी लाइफ का जो डिसीजन करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा उसमें कोई इंटरफेयर करने वाला ना हो। जब हम कभी बड़े उदास होते हैं ना, और मन बड़ा करता है कि आज प्रभु से मुझे बड़ी प्रार्थना करनी है, प्रभु से पूछना है कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, और जब हम बड़ी आत्मा के भाव से भर के प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तभी कोई ना कोई रिश्तेदार टपक पड़ता है आके। हालेलुया। तभी कोई ना कोई दुष्ट अपनी चाल को चल देता है आके। क्यों? क्योंकि वो जानता है यदि इस बेटी ने उस पिता से बात कर ली, वो पिता बड़ा दीन है। वो जब इस बेटी की प्रार्थना करेगा तो इसको अधिकार देगा। और क्या अधिकार देगा? जा दुष्ट आत्मा को निकाल, जा बीमारों को चंगा कर, जा प्रचार कर, जा आत्माओं को जीत। हालेलुया। इसीलिए यीशु जब पिता से बात करने के लिए जा रहा है, उस बड़े चुनाव के लिए, एक बड़ी सामर्थ को लेने के लिए जा रहा है, वो पहाड़ पर गया है। और पहाड़ पर जाके अपने पिता से पूरी रात प्रार्थना करी है। पूरी रात अकेला। किसके लिए? एक चुनाव के लिए। हालेलुया। हम अपने जीवन का चुनाव कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी ताकत से। और प्रभु का वचन साफ कहता है, नीति वचन 3 में, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। यीशु को विश्वास है अपने पिता पर कि मेरा पिता इस बड़ी भीड़ में से जिन 12 को चुनने के लिए जा रहा है वो सामर्थी हैं। हालेलुया। आज विश्वास है यीशु पर हम सबका भी कि आज जो हम रात में खड़े होकर इस भवन में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप जो खड़े होकर प्रभु के वचन को सुनने और सुना रहे हैं, इसका प्रतिफल प्रभु हाँ और आमीन के साथ 100 गुना देने वाला है। हालेलुया। प्रभु बड़ा महान है जीसो, प्रभु बड़ा सामर्थी है जीसो। निश्चित जानिएगा, अपने जीवन का चुनाव करिएगा प्रभु के द्वारा। यहोशू के लिए क्या कहा? चुन ले, तू आज किसको चुनेगा, तुझे किसकी सेवा करनी है, तुझे क्या चुनना है, चुन। यदि तू मुझे चुनना चाहता है, मुझे चुन। संसार को चुनना चाहता है, संसार को चुन। यहोशू क्या कहता है? नहीं प्रभु, मुझे संसार नहीं चाहिए, मैं और मेरा घराना तो नित्य तेरी ही सेवा करेगा। एक शब्द लिखा है, तेरी ही। हालेलुया। तेरी ही का मतलब है बीमार होऊंगा तब भी तुझसे प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं है कि जब बीमार होऊंगा तो खुदा तुझसे प्रार्थना करने के बाद चादर भी चढ़ाने के लिए जाऊंगा और मोमबत्ती भी जलाने के लिए जाऊंगा, अगरबत्ती भी जलाने के लिए जाऊंगा और ताबिश भी लेके आऊंगा। हालेलुया। नहीं, तेरी ही। बीमार होऊंगा तुझसे ही प्रार्थना करूंगा, आनंदित होऊंगा तुझसे प्रार्थना करूंगा। जिंदगी में कोई चुनाव करने के लिए जाऊंगा तुझसे पूछकर जाऊंगा, जब अपना कदम बढ़ाऊंगा तुझसे पूछकर बढ़ाऊंगा। अरे मेरा परिवार और मैं, मेरा घराना केवल तेरी ही सेवा करेगा। यदि खुश रहेंगे तब भी तेरी सेवा करेंगे, दुख रहेंगे तब भी तेरी सेवा करेंगे, अमीरी में रहेंगे तब भी तेरी सेवा करेंगे, गरीबी में रहेंगे तब भी तेरी सेवा करेंगे। अरे जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना ले? हालेलुया।
ये है उसका चुनाव कर रहा है अपने जीवन का, मुझे तेरी ही सेवा करनी है। और हम चुनाव कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना बल। अरे उस बिजनेस में बहुत पैसा है, अरे उस दुकान में बहुत पैसा है, अरे उस नौकरी में बहुत पैसा है, अरे बीए बीएससी में बहुत पैसा है, अरे एमएससी करने पे इतना पैसा, ये वो फलाना ढिमकाना। कभी अपने जीवन का चुनाव परमेश्वर से पूछ के नहीं करते। अपने बच्चों के जीवन का चुनाव कभी परमेश्वर से पूछ के नहीं करते। जिस दिन परमेश्वर से पूछ के करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन शिकायत को लेके नहीं आएंगे, भैया मैं असफल क्यों हो रहा हूँ, भैया मेरे बच्चे जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उन सारे काम में असफल हो रहे हैं, नौकरी लगती है छूट जाती है। क्यों? क्योंकि तू अपने जीवन का चुनाव उसके बिना कर रहा है। हालेलुया। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत साफ फल लाती है। आपका चुनाव यदि उसमें होकर है तो वो चुनाव कभी असफल नहीं होगा, परंतु वो चुनाव सफल होगा, और ऐसा सफल होगा कि वो बहुत फल लेकर आएगा। हालेलुया। और जो आपका चुनाव होना है वो चुनाव होना है प्रार्थना के द्वारा, और कोई आम प्रार्थना नहीं, कोई फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना नहीं, पूरी रात प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु महान है अजीजों, प्रभु सामर्थ्य है अजीजों, प्रभु अपने लोगों को जयवंत करना जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आप बड़े महान हैं यीशु राजा, आप दयावंत हैं प्रभु, आप सामर्थ्य हैं प्रभु। खुदावन आप हमारी जिंदगी का चुनाव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। आज जब तेरे दास, तेरे बच्चे, तेरी कलीसिया इस समय प्रभु तेरे भवन में खड़े होकर तेरे नाम की इबादत और तेरे नाम की सिताइश कर रही है प्रभु, खुदावन ये हमारा विश्वास है कि हम आपके द्वारा एक बड़ा प्रतिफल पाने के लिए जा रहे हैं, हम बड़ा अभिषेक पाने के लिए जा रहे हैं। आज प्रभु हम जो चुनाव तुझ में करने के लिए जा रहे हैं वो चुनाव हमारा असफल नहीं होगा प्रभु। जो हम अपनी सेवा का चुनाव तुझ में करने के लिए जा रहे हैं वो सेवा बढ़ेगी यीशु के नाम से। प्रभु आप रहम करने वाले हैं, दया करिए, अनुग्रह करिए और हमें अपनी जिंदगी में चुनाव करना सिखाइए प्रभु। और हमको ये बताइए प्रभु कि हम बिना प्रार्थना के अपने भविष्य का कुछ भी चुनाव ना करें प्रभु। प्रभु आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं। आपका धन्यवाद। ये वचन हम सब के लिए, इस भवन के लिए, हमारे याजकों के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला बने और हम तेरी ओर से बड़ी आशीष और बड़ी सामर्थ में मजबूत होते चले जाएं यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। भाई खुदावंद आशीष आपको बहुत से आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। Thank you, Jesus.